नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। टेरर हैज़ नो रिलीजन। इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन। ये बातें आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन आज जो बात गूंज रही है पूरी दुनिया में वो ये है कि रशिया में, मॉस्को में कुछ आईसिस के, जी हाँ, उनका भी एक रिलीजन है और वो रिलीजन इस्लाम है। और आईसिस के आतंककारियों ने बिना किसी कारण के एक मॉल में घुस के, कॉन्सर्ट हॉल था, उस कॉन्सर्ट हॉल में पहले तो अपने ऑटोमेटिक वेपन से गोलीबारी की और उसके बाद वहाँ पर आग लगा दी। आग लगाने के लिए पदार्थ वो अपने साथ लाए थे। अब उनमें से कुछ जो है वो जा रहे थे, यूक्रेन की तरफ जा रहे थे, पकड़े गए। बताते हैं कि कोई 11 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें से जो आतंककारी थे वो भी पकड़े गए हैं और उनके नाम भी बाहर आ गए हैं। और उनके नाम यदि आप पढ़ेंगे तो वो सारे के सारे मुस्लिम नाम हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बेंगलोर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। उस बॉम्ब ब्लास्ट में जो व्यक्ति संदिग्ध है और जिसका फ़ोटो जारी किया गया है और जो पकड़े गए हैं उसके षड्यंत्र के सारे जो हैं वो एक ही धर्म के हैं, एक ही मज़हब के हैं। सॉरी, धर्म तो है ही नहीं। मैं तो धर्म और अधर्म के बीच में पहचान करना बहुत आवश्यक है। तो उस मज़हब के हैं। उसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो इस समय कह रहे हैं कि साहब कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन उस पाक महीने में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं और जम के मारकाट चल रही है। और कोई 100 लोग तो मार दिए हैं अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानियों के, और पाकिस्तानियों ने भी एयर अटैक करके कुछ लोग सिविलियंस इत्यादि जो है वो मार दिए अफ़गानिस्तान में। तो यह पूछना आवश्यक है, विशेषकर से उन लोगों से, जी हाँ, उन लोगों से। कुछ लोगों ने, आपको ध्यान होगा, एक बियर बाइसेप्स बड़ा पॉपुलर आपका पॉडकास्ट चैनल चलता है, और उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे एक बहुत ही डीप स्कॉलर जो हैं संदीप बालाकृष्णन जी, जो हमारे यहाँ भी आते हैं, उनसे बातचीत करते हुए कहा कि मैं नहीं मानता आपकी बातें जी, आप जनरलाइज कर रहे हैं। और देखिए कि साहब के इस्लाम में कैसे कैसे लोग हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं और KK मोहम्मद हैं और मोहम्मद सिराज है और मोहम्मद शमी हैं। ओके, ज़रा इन भाई साहब का जो है ना, थोड़ा सा इनका दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, ये साफ दिखाता है कि इनको इस्लाम की कोई समझ नहीं है। एक तो ये इस्लाम और मुसलमान को बराबर मानते हैं। जी नहीं, हम बहुत काफ़ी स्थानों पर तो जो मुसलमान जो है ना वो भी इस्लाम का विक्टिम है। इनको मैं कहूँगा कि बियॉन्ड बिलीफ एक VS नायपॉल की बड़ी अच्छी बुक है, और वो जो है वो इस्लामिक कन्वर्ट्स के बारे में है कि किस प्रकार से सारे के सारे कन्वर्ट्स जो हैं वो एक इम्पीरियलिज्म का शिकार है, एक मानसिक गुलामी का शिकार है, किस प्रकार से उनको मानसिक गुलाम बनाया गया, वो पूरा उसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर जिनका नाम ले रहे हैं ना, तो भाई साहब APJ अब्दुल कलाम के फ्यूनरल में, उनके जनाजे में 300 लोग थे, और मोहम्मद साजिद, जिसने बदायूं में अभी 2-3 दिन पहले 2 मासूम बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्यों कर दिया वो आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जो गर्दन काटने वाले तो जो हुक्म तो आपको बड़ी किताब में ही मिल जाएंगे। अल अनफाल, सूरत अल अनफाल की 12वीं आयत, सूरत मोहम्मद की 4th आयत 47.4। तो यहाँ तो साफ साफ लिखा हुआ है। उसके अलावा भी आप देखिए कि बिल्कुल क्लैरिटी से लिखा हुआ है, ख़ास तौर से जो आखिरी आयत मानी जाती है। जो बाकी सब पुरानी आयतों को छोड़ दीजिए, एक आखिरी आयतें जो हैं ये 8वीं 9वीं जो हैं ये मदीनी आयतें हैं, यानी कि जो मदीना में कही गई। और मदीनी आयतें जो हैं उनके सामने जो मक्का वाली जो पुरानी आयतें हैं उनकी कोई बिसात नहीं होती। तो ये 8वीं सूरा और 9वीं सूरा
सूरत अल-अनफ़ाल और सूरत अत-तौबा, इसमें देख लीजिए 9.12 देख लीजिए। 9.12 में कहा गया है कि साहब कि आपको लड़ना है, आपको काफिर से लड़ना है, लाजम है। 9.120 तो पूरा का पूरा एसेंस ही है, वो बताती है कि साहब कि किस तरह से जितना आप काफिर को परेशान करोगे उतनी आपके नेकियां लिख दी जाएंगी। और रमज़ान के महीने में ये सारे के सारे जो है ये हमारे जो मुतफस्सिर है, जो तफसीर लिखते हैं, मुहद्दिस हैं, जो हदीस वाले, जो हदीस के जानकार हैं, वो सब बोलते हैं कि भाई रमज़ान के महीने में जो कुछ भी आप कुरान की जो भी हिदायतें हैं उनको जो भी अमल में आप लाएंगे तो आपको 100 गुना सवाब मिलेगा। तो 100 गुना सवाब कमा रहे हैं सब लोग। लेकिन उनकी मती को क्या कहें जो टेरर हैज़ नो रिलीजन लेके बैठे हुए हैं। रशिया की बात हम कर रहे थे, रशिया ने क्या किया? आप कह सकते हैं कि भाई रशिया को अपनी करनी का फल मिला, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि रशिया ने अभी अभी कुछ ही दिनों पहले यूएन में को स्पॉन्सर किया था एक रेजोल्यूशन जिसमें कहा गया था कि साहब कि इस्लामोफोबिया जो है वो बड़ी गलत चीज़ है और हमको इस्लामोफोबिया जो है वो हर फॉर्म में हमको उससे बचना चाहिए। इस्लामोफोबिया का मतलब ये होता है कि इस्लाम से डर कह लो आप, या इस्लाम से हेट कह लो आप, कुछ भी कह लो। इस्लामोफोबिया का मतलब अगर देखें तो फोबिया का मतलब होता है इर्रेशनल फियर ऑफ इस्लाम। लेकिन क्या इस्लाम से डर जो है या इस्लाम फोबिया जो है वो इर्रेशनल है? पूरी किताब में सब जगह यही लिखा हुआ है भाई, बड़ी किताब में हदीस कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि साहब कि मैं जो हूँ मैंने फ़तह हासिल की है किससे? डरा के। मैंने लोगों को डरा के फ़तह हासिल की है। उसका जो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन कुछ जो आया है, और वो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन तो शब्द टेरर यूज़ करता है कई स्थानों पर, आई हैव बीन विक्टोरियस बाय टेरर लोग कहते हैं। अब ट्रांसलेशंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को डराओ और ख़ुद खुदा से डरो, ये तो भाई ये तो पर्टिकुलर रेफरेन है ना, पूरे उठा के देख लो आप। 9.12 से लेके 9.16 यही कहती है और इसके अलावा कुछ नहीं कहती। तो रशिया ने इस्लामोफोबिया का रेजोल्यूशन स्पॉन्सर किया और उसका नतीजा जो है वो रशिया देख रहा है, क्योंकि रशिया जो है इस्लामोफोबिया का रेजोल्यूशन स्पॉन्सर कह के उसकी थीम यही थी कि साहब के इस्लाम को बदनाम किया जाता है। लोग कहते हैं कि साहब कि इस्लाम इज़ एसोसिएटेड विद टेरर, तो इस चीज़ को जो है वो आपको डिस्करेज करना चाहिए। ये चीज़ें जो है वो पब्लिक में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। दिस इज सम काइंड ऑफ सेंसरशिप। भारत ने इस रेजोल्यूशन पर एब्सटेन किया। भारत के साथ 40 से अधिक और देशों ने भी एब्सटेन किया। लेकिन अब स्थितियाँ आती जा रही हैं, मुझे लगता है कुछ दिनों में रशिया को खुद ही कहना पड़ेगा कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने ऐसा कैसा ये रेजोल्यूशन स्पॉन्सर कर दिया। इस समय जितने भी जिसको हम कहें कि टेरर स्पॉन्सरिंग देश हैं उन सबको रशिया का समर्थन हासिल है। उसके बाद भी रशिया में टेरर अटैक हो गया। ईरान इस समय चारों तरफ से टेरर फैलाता घूम रहा है, जो एक तरफ हूतीज़ को, दूसरी तरफ हमास को, तीसरी तरफ हिजबुल्लाह को, ये सारे के सारे जो हैं ये ईरान के चमचे हैं, या हम कहें कि ईरान के स्पॉन्सर्ड हैं। फिर आप सीरिया में देख लीजिए, सीरिया में भी बहुत सारे जो ये एंटी अमेरिकन जो आपके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको रशिया का समर्थन उपलब्ध है। पाकिस्तान को खैर बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ इस टेरर स्ट्राइक में शामिल थे उसमें एक पाकिस्तानी भी था। ऐसे हर पाक काम में एक पाकिस्तानी आपको अवश्य मिलेगा, जैसे कि 9/11 में था। लेकिन जो रिस्पांस है वो अलग है। वो रिस्पांस जो है वो
आपके 9/11 वाली रिस्पांस नहीं है कि जिसमें 9/11 में अटैक होने के तुरंत बाद जॉर्ज बुश साहब जो थे वो बगल की मस्जिद में जाके कहते हैं कि टेरर हैज़ नो रिलीजन। भाई साहब, ये तो बड़ी भारी कोइंसिडेंस होगी कि टेरर हैज़ नो रिलीजन बट ऑल द टेररिस्ट हैव एन आइडेंटिकल रिलीजन। ये विचार का प्रश्न है, ये डिबेट का प्रश्न है। बदायूं में क्या हुआ देखा है ना आपने? बदायूं में 30,000 लोग जनाजे में शामिल थे साजिद के, मोहम्मद साजिद के जनाजे में 30,000 लोग शामिल थे। अब्दुल कलाम के जनाजे में 300 लोग भी नहीं थे। जिस मोहम्मद शमी की बात की जा रही है ना, उस मोहम्मद शमी को जितनी गालियाँ और जितने फतवे उसके ख़िलाफ़ हुए हैं ना, किसी के ख़िलाफ़ नहीं हुए। वो बेचारा सिराज अभी तक बचा हुआ है, लेकिन कब उसके ख़िलाफ़ हो जाए आप बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा। के मोहम्मद के ख़िलाफ़ कितने फतवे हुए हैं आपको जानकारी नहीं है। अभी पूछ लीजिए आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब से, जिनको बताया जाता है कि ये असली इस्लाम वाले हैं, उनके ख़िलाफ़ कितने फतवे हुए हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इसलिए मिस्टर रणवीर और बियर बाइसेप्स और उस टाइप के जितने भी लोग हैं ना, अपने दिमाग का इलाज करा लें। और ज़्यादा दिमाग का इलाज कराने के लिए मैं तो उनको कहता हूँ कि खुले दिमाग से ये सारी किताबें पढ़ें। मैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि भैया थोड़ा कुरान पढ़ो, थोड़ा हदीस पढ़ो, थोड़ा सीरत नबवी पढ़ो, कुछ तफासिर पढ़ो, कुछ जो है वो बड़े आलिम उलमा जो हैं उनके लिखे हुए क़ियास पढ़ो। ज़्यादा नहीं तो आप हमारे हिंदुस्तान के ही पैदा हुए अबुल अला मौदूदी को पढ़ लो, जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के फाउंडर्स में से एक हैं वो। तो ऐसे नहीं तो इसरार अहमद को सुन लो। ये बड़े बड़े लोग हैं, इनको सुनो और उसके बाद बात करो। फालतू की बकवास मत करो और स्कॉलर्स के बात को सुनने का मादा रखो। ये तो भारत का, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो 2014 के बाद से पुनर्जागरण हुआ है ना, उसने बहुत कुछ बदल दिया है। और ये पूरे आतंकवाद का सफाया और आतंकवाद की जड़ का सफाया, आतंकवाद के मूल विचार का सफाया ये होगा तो भारतवर्ष से ही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।